स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल निर्भय एग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जेड आईसीआर बीएचयू में इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये बताएंगे आपको, और अब की बार जेड आईसीआर बीएचयू में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल में, सेकंड ऑप्शन है डार्विन में, थर्ड ऑप्शन है लोरेनबर्ग में, फोर्थ ऑप्शन आपके पास कुरासावा है। तो इसमें सही कौन सा होगा? लोरेनबर्ग में। कौन सा होगा? लोरेनबर्ग में। अब ये कुरासावा है, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी जिब्रेलिन हार्मोन की। कौन से हार्मोन की खोज की थी? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी। कौन से हार्मोन की थी? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी। ये स्कूप है, स्कूप ने किसकी खोज की थी? साइटोकाइनिन की। किसकी खोज की थी? साइटोकाइनिन की। किसकी खोज की? साइटोकाइनिन की खोज की। जबकि डार्विन ने किसकी खोज की? ऑक्सिन। किसकी खोज की? ऑक्सिन की खोज की। इसके अलावा साइटोकाइनिन की खोज किसने? स्कूप ने की, डार्विन ने ऑक्सिन की। लोरेनबर्ग ने सर्वप्रथम प्रयोग किया हॉर्टिकल्चर शब्द का। इसके अलावा कुरासावा ने किसकी की? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। फिर नेक्स्ट है पोमोलॉजी शब्द निम्न भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी शब्द, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी बोलेंगे। अब ये कौन सी भाषा का शब्द है? आपने सबने पढ़ रखा है कि जो भी शब्द है, कोई भी शब्द है, उसके पीछे अगर लैटिन कंसर्वेंट है, वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का होगा। जो भी शब्द है उसके पीछे लॉजी या लोकस लग जाए, वो कौन सी भाषा का होगा? ये ग्रीक भाषा का शब्द। ये समझ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सी भाषा का शब्द होना चाहिए? ग्रीक भाषा का होना चाहिए। जबकि ये अपवाद, ये कौन सा है? अपवाद, एक्सप्रेशन अपवाद है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द होगा? ये लैटिन प्लस ग्रीक का होगा। लैटिन प्लस ग्रीक का होगा। ये लैटिन प्लस ग्रीक का ही क्यों होगा? क्योंकि ये जो पोमम शब्द है, ये पोमम शब्द है, ये लैटिन वर्ड है, ये लॉजी शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। अगर ऑप्शन में अगर ये दोनों साथ नहीं आते, अगर ये दोनों साथ नहीं आते, और अगर ऐसे आ जाता है इसकी जगह संस्कृत शब्द है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? लैटिन वर्ड, क्योंकि फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ये जो कॉमन वर्ड है वो लैटिन भाषा का है, जो लॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा है? विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है आपको रेटिनोल। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको रेटिनोल। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है नियोसिन। ऑप्शन सी में आपको दे रखा है पेंटेनॉल। ऑप्शन डी में आपको दे रखा है साइटोकाइनिन। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा होगा? रेटिनोल है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है नियोसिन है, फर्स्ट कौन सा है? पेंटेनॉल है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगा? साइटोकाइनिन है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपके रेटिनोल। आंसर सही कौन सा होगा? रेटिनोल। जबकि नियोसिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? नियोसिन होगा। अब विटामिन B3 से रोग कौन सा होगा? पेलाग्रा होगा, ये सबको पता है आपको। और विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए से रोग होगा रतुंधी। कौन सा रोग होगा? रतुंधी। फिर नेक्स्ट है पेंटेनॉल विटामिन B5 है। पेंटेनॉल विटामिन B5 है, उसका रासायनिक नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा? पेंटेनॉल होगा। इसकी B5 की कमी से रोग कौन सा होगा? गंजापन होगा। रोग कौन सा होगा? गंजापन होगा। फिर नेक्स्ट है साइटोकाइनिन किसका होगा? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है? साइटोकाइनिन। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? एनीमिया होगा। रोग कौन सा होगा? एनीमिया होगा। रोग कौन सा होगा? इसकी कमी से एनीमिया रोग होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फोर्थ है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होती है?
ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है, आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आम, ऑप्शन नंबर बी है पपीता, ऑप्शन नंबर आपके पास सी है केला, ऑप्शन नंबर आपके पास डी है अनार। तो इसमें से इंपॉर्टेंट आंसर इसका सही होगा केला। कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस फल में होती है? केले में होती है। कितने परसेंट होती है? 27% होती है। कितनी परसेंट होती है? 27%। जबकि एक नंबर पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होगी? एक नंबर पे होगी सबसे ज्यादा किसमिस में होगी, किसमिस में होगी। फिर सेकंड नंबर पे खजूर में होगी, फिर थर्ड नंबर पे किसमें होगी? केले में होगी। किसमें होगी? केले में होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 ग्राम, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? एक क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है इसमें 9 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर ऑप्शन बी है इसमें आपके है कि 21.2 किलो कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके इसमें 5.1 किलो कैलोरी। ऑप्शन डी है आपके इसमें, ऑप्शन डी है 0.8 किलो कैलोरी। तो इसमें से सही कौन सा होगा? 9 किलो कैलोरी। कौन सा होगा? 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 9 किलो कैलोरी। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखेंगे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कमी से होता है। ठीक है, हम इसमें ऑप्शन देंगे। फर्स्ट देंगे आपके ऑप्शन नंबर देंगे विटामिन ए, ऑप्शन दे सेकंड देंगे आपके विटामिन डी, ऑप्शन सी देंगे आपके विटामिन सी, फिर ऑप्शन देंगे आपके डी में देंगे विटामिन बी12। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको बताना है कि इसमें से सही होगा विटामिन सी। सही ये होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है रोग? स्कर्वी रोग। कौन सा होगा? स्कर्वी रोग। विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स। कौन सा होगा? रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा होगा? रिकेट्स रोग होगा। फिर नेक्स्ट विटामिन बी12 की कमी से कौन सा होगा? एनीमिया रोग। हमने पहले भी देख चुके हैं हम एनीमिया रोग। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होगा और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा और विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 1 ग्राम वसा वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, वसा वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? 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 ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है अखरोट, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास किशमिश, ऑप्शन सी है आपके पास एवोकाडो, ऑप्शन डी है आपके पास काजू। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट नंबर अखरोट, फिर है किशमिश, फिर है आपके पास एवोकाडो, फिर है काजू। इसमें से सही कौन सा होगा? काजू। काजू में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? काजू में प्रोटीन होती है सबसे 21.1%। काजू में प्रोटीन कितनी होती है? 21.1%। ये किशमिश है, किशमिश में सबसे ज्यादा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। किशमिश में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। अब बात यह है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? हमें 1 ग्राम प्रोटीन से
प्राप्त होगी ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी। एक ग्राम प्रोटीन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.1 किलो कैलोरी। कितनी होगी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक लोहा किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक, क्वेश्चन है 9, सर्वाधिक लोहा जिसे हम बोलते हैं आयरन, सर्वाधिक लोहा किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ठीक है, हम इसमें ऑप्शन नंबर आपके पास अगर फर्स्ट है जामुन, 1 नंबर लगा के है जामुन, बी नंबर लगा के क्वेश्चन है आपके पास केरोंदा, सी ऑप्शन है आपके पास काजू, डी ऑप्शन है आपके पास केला, केला। तो आपको सबको पता है कि सर्वाधिक लोहा किसमें पाया जाता है? केरोंदे में पाया जाता है। सर्वाधिक लोहा किसमें पाया जाता है? केरोंदे में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 39% पाया जाता है, 39.1% पाया जाता है। फिर नेक्स्ट 2 नंबर पे देखे जाए तो चौलाई, 2 नंबर पे लोहा किसमें पाया जाएगा? सर्वाधिक चौलाई में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? चौलाई में पाया जाएगा। कितना परसेंट पाया जाएगा? 22.9%। कितना? चौलाई में लोहा, चौलाई में लोहा कितना होता है? 22.9%। जबकि केरोंदे में लोहा कितना परसेंट होता है? 39.1%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्याज में गंध किस तत्व के कारण आती है? प्याज में गंध किस तत्व के कारण आती है? किस तत्व के कारण आती है? प्याज में गंध किस तत्व के कारण आती है? हम बात करते हैं फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्याज में गंध किस तत्व के कारण आती है? 1 नंबर लगा के कैरोटीन हो गया, बी नंबर लगा के हो गया जिंक, सी नंबर लगा के हो गया सल्फर, डी नंबर लगा के हम देखते हैं कौन सा? बोरोन तत्व। इसमें से सही कौन सा होगा? इसमें से प्याज में गंध किसके कारण आती है? प्याज में गंध आती है सल्फर तत्व के कारण। किसके कारण आएगी? प्याज में गंध सल्फर तत्व के कारण। प्याज में गंध किसके कारण आएगी? सल्फर तत्व के कारण। प्याज में गंध किसके कारण आएगी? सल्फर तत्व के कारण। और जबकि चरपराहट, एक होता है चरपराहट, जब हम प्याज को खाते हैं तो चरपराहट किसके कारण होती है? प्याज में चरपराहट किसके कारण होती है? प्याज में चरपराहट होता है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण होता है? एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण होती है? सल्फाइड के कारण। प्याज में चरपराहट किसके कारण होता है? एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। फिर नेक्स्ट है प्याज का पीला रंग। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज का पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरेसिटिन के कारण। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्याज का लाल रंग। एक प्याज 2 प्रकार के हैं, एक तो लाल प्याज और एक पीला प्याज। हम लाल प्याज की बात करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है लाल प्याज। लाल प्याज किसके कारण होता है? लाल प्याज का एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। प्याज में गंध किसके कारण आएगी? सबको पता है सल्फर के कारण आएगी। ठीक है, प्याज में चरपराहट किसके कारण होगा? एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्याज का पीला रंग किसके कारण होगा? क्यूरेसिटिन के कारण होगा। फिर नेक्स्ट है प्याज का लाल रंग। प्याज का लाल रंग किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। ठीक है, प्याज के बारे में जितना भी प्याज का चरपराहट गंध किसके कारण आएगी? सल्फर के कारण। चरपराहट किसके कारण होगी? एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्याज का पीला रंग किसके कारण होगा? क्यूरेसिटिन के कारण। प्याज का पीला रंग किसके कारण होगा? क्यूरेसिटिन के कारण होगा। फिर नेक्स्ट है प्याज का लाल रंग किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिर्च
मैं तीखापन किसके कारण, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो मिर्च हमको तीखी लगती है, मिर्च में तीखापन का कारण मिर्च में तीखापन का कारण। ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट है, ऑप्शन आपके पास फर्स्ट कौन सा होगा, आपके पास ऑप्शन फर्स्ट होगा कैप्साइसिन के कारण। ऑप्शन बी है आपके पास कैप्साइसिन के कारण। ऑप्शन सी है आपके पास कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी है आपके पास कोलियोंड्रोल के कारण। किसके कारण, कोलियोंड्रोल के कारण। किसके कारण, कोलियोंड्रोल के कारण। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होगा। मिर्च का तीखापन किसके कारण होगा, कैप्साइसिन के कारण। मिर्च का तीखापन किसके कारण होगा, मिर्च का तीखापन होगा कैप्साइसिन के कारण। फिर मिर्च का लाल रंग किसके कारण होगा, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्साइसिन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है। तो मिर्च से, अब ये बात हो गई कैरोटीन की, बात है कैरोटीन की। मिर्च में तीखापन किसके कारण होगा, कैप्साइसिन के कारण। लाल रंग किसके कारण होगा, कैप्साइसिन के कारण होगा। और पीला रंग ये कैरोटीन के कारण होता है। एक तो टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, टमाटर का पीला रंग। ओब्लिक इसके कारण गाजर का पीला रंग किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। टमाटर का पीला रंग किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। फिर नेक्स्ट बात आती है कोलियोंड्रोल है तो ये धनिया होता है, धनिया में सुगंध का कारण क्या होता है, कोलियोंड्रोल तत्व के कारण क्या आती है, धनिया में सुगंध आती है। धनिया में सुगंध किसके कारण आएगी, कोलियोंड्रोल के कारण, कैरोटीन के कारण। ये कौन सा, टमाटर का पीला रंग होगा और गाजर का पीला रंग होगा। फिर नेक्स्ट है कैप्साइसिन के कारण मिर्च का लाल रंग होगा, और कैप्साइसिन के कारण क्या होगा, मिर्च का तीखापन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हल्दी का पीला रंग किस तत्व के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा, हम फर्स्ट देखेंगे इसके अंदर एक नंबर लगा के कैरोटीन के कारण, एक नंबर लगा के देखेंगे कैरोटीन के कारण। बी नंबर लगा के देखेंगे कुकुरमीन के कारण, बी नंबर लगा के देखेंगे कुकुरमीन के कारण। सी नंबर लगा के देखेंगे क्यूरेसिटीन के कारण, डी नंबर लगा के हम देखेंगे नन ऑफ दिस नाउ। ठीक है, हम देखेंगे कि हल्दी का पीला रंग, किसका पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा, कुकुरमीन के कारण। किसके कारण होगा, कुकुरमीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा, कुकुरमीन के कारण। जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में फिर से जिक्र किया था कि कैरोटीन के कारण होता है टमाटर का पीला रंग होता है। इसके अलावा गाजर का पीला रंग होता है। ठीक है, कुकुरमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होगा। फिर नेक्स्ट है क्यूरेसिटीन के कारण होता है, होगा आपके प्याज का पीला रंग। क्यूरेसिटीन के कारण क्या होगा, हमने पहले देखा था प्याज में चरबराहट किसके कारण आएगी, एलिप्रोपेनडाइल सल्फेट के कारण आएगी। प्याज में गंध किसके कारण आएगी, सल्फर तत्व के कारण आएगी। और प्याज का पीला रंग किसके कारण होगा, क्यूरेसिटीन के कारण होगा। और प्याज का लाल रंग किसके कारण होगा, एंथोसायनिन वर्ण के कारण। तो क्यूरेसिटीन के कारण क्या होगा, प्याज का पीला रंग। फिर नेक्स्ट देखेंगे नमूनाओं इनमें से कोई। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात है फिर बाद में आपको। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन उष्ण जलवायु का श्रेणी किसे कहते हैं? उष्ण जलवायु का श्रेणी किसे कहते हैं? उष्ण जलवायु को हम बोल सकते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसमें से देखना एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसको बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है कि आम को।
एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसको बोलेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है आम, बी क्वेश्चन है, बी नंबर है आपके पास सेम, सी नंबर पे आपके है बेर, डी नंबर पे है आपके अमरूद। ठीक है, तो आम है सबको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स की बात है, उसमें जलवायु का सेम, उसमें जलवायु का सेम किसे बोलेंगे? अमरूद को बोलेंगे। उसमें जलवायु का सेम किसको बोलेंगे? अमरूद को बोलेंगे। आम को बोलेंगे राष्ट्रीय फल बोलेंगे, आम को राष्ट्रीय फल बोलेंगे। इसके अलावा बाथरूम फल बोलते हैं आम को, बाथरूम फल हो गया। इसके अलावा फलों का राजा हो गया, फलों का राजा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेव की बात है, सेव की बात है, सेव को बोलेंगे शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा। सेव को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण फलों का राजा, फलों का राजा बोलेंगे। फिर बेर है, बेर को बोलेंगे शुष्क क्षेत्रों का राजा, बेर को बोलेंगे शुष्क फलों का राजा, बेर को क्या बोलेंगे? शुष्क फलों का राजा बोलेंगे, बेर को क्या बोलेंगे? शुष्क फलों का राजा बोलेंगे। या इसके अलावा गरीब का सेव को बोल सकते हैं आप, गरीब का सेव, गरीब का सेव भी बोल सकते हैं। तो इसके अलावा अमरूद को क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। आम को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय फल बोलेंगे, बाथरूम फल बोलेंगे और फलों का राजा बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है सेम, सेम को बोलेंगे शीतोष्ण फलों का राजा बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है बेर, बेर को बोलेंगे शुष्क फलों का राजा, गरीब का सेव बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है अमरूद, अमरूद को बोलेंगे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ये इनके उपनाम है, ये क्या है? इनके उपनाम है। ये थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना, ये इनके उपनाम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे फलों का राजा किस फल का अन्य नाम है? हमने पहले देख चुके हैं कि फलों का राजा किस फल का अन्य नाम है? किस फल का अन्य नाम है? किस फल का अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर आपके पास है, ए नंबर लगा के आम है, ठीक है, आम है। फिर नेक्स्ट है बी नंबर लगा के आपके पास है केला है, सी है आपके पास लीची, डी नंबर है आपके पास गुलाब, डी नंबर पे है आपके गुलाब। फलों का राजा हमने पहले देख चुके हैं, फलों का राजा राष्ट्रीय फल और बाथरूम फल किसको बोलेंगे? आम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? आम को बोलेंगे। केले को किस नाम से जाना जाता है? केले को जाना जाता है कि कल्प वृक्ष के नाम से केले को जाना जाता है। लीची को बोलते हैं हम फलों की रानी, लीची को क्या बोलेंगे? फलों की रानी, फलों की रानी किसको बोलेंगे? लीची को बोलेंगे। इसके अलावा फलों का राजा किसको बोलेंगे हम? फलों का राजा, फलों का राजा हो गया आम, फलों का राजा कौन हो गया? आम हो गया। फिर गुलाब हो गया फूलों का राजा, फूलों का राजा हो गया कौन? गुलाब, फूलों का राजा हो गया गुलाब, फूलों का राजा कौन? गुलाब है। इसके अलावा लीची है फलों की रानी हो गई। इसके अलावा केला कल्प वृक्ष के नाम से जान रहे हैं, आम हो गया फलों का राजा। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, उद्यानिकी संस्थान स्थित है, स्थित है, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। ऑप्शन सी है आपके पास कालीकट केरल, कालीकट केरल। आपके पास सी ऑप्शन है आपके पास लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है आपके पास डी है सोलन शिमला, ऑप्शन आपके पास है सोलन शिमला, डी ऑप्शन क्या आपके पास? सोलन शिमला। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहां पे स्थित है? सबको पता है बीकानेर राजस्थान, कहां पे स्थित है? बीकानेर राजस्थान है। फिर नेक्स्ट है कालीकट केरल की बात करते हैं। कालीकट केरल की बात है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट केरल में स्थित है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान,
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कालीकट केरल में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की केंद्रीय शुष्क केंद्रीय कुपोषण उद्यानिकी संस्थान, केंद्रीय कुपोषण उद्यानिकी संस्थान स्थित है, केंद्रीय कुपोषण उद्यानिकी संस्थान स्थित है। फिर सोलन शिमला में स्थित है हमारे आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट कल से लेके क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। एक बार लास्ट क्वेश्चन का और रिवीजन करते हैं। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बीकानेर राजस्थान में स्थित है, सबको पता है, इसका ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कालीकट केरल। तो कालीकट केरल में क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कालीकट केरल में। फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कुपोषण उद्यानिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? CISS, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं CISS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सोलन शिमला में है हमारे आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।